आज हम वीडियोज़ के माध्यम से राहु केतु का राशि परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। हाँ, देखिए ये राहु केतु हैं, छाया ग्रह हैं, ठीक है। और इनका जब भी राशि परिवर्तन होता है तो करीबन लॉन्ग टाइम के लिए होता है, यानी 18 माह के लिए होता है। तो इनका राशि परिवर्तन जो होगा 30 अक्टूबर को 10:30 में सुबह में होगा। और ये इससे पूर्व मेष राशि में थे, मेष राशि को छोड़कर और ये मीन राशि में संचरण करेंगे। अब देखिए ये मेष में थे तो इनको वृषभ में जाना चाहिए, लेकिन आप सभी जानते हैं इनका जो चाल होता है वक्र होता है, यानी उल्टी चाल राहु केतु की होती है। यानी हमेशा इनका जो स्पीड है रेट्रोगेट मोशन में होते हैं राहु केतु। इसीलिए ये देखिए मेष से ये मीन में जाएंगे, तो ये मीन राशि में जाएंगे और केतु देव जो है तुला को छोड़कर ये कन्या राशि में जाएंगे, यानी वर्गो साइन में जाएंगे। तो यहाँ पर राहु के जो उच्च राशि है मिथुन राशि है, नीच राशि जो है गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में राहु देव नीच के हो जाते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए मतांतर है, ऋषियों का मतांतर है। कुछ ऋषियों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि ये वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और ये वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। हाँ, यहाँ दोनों स्थिति राहु के लिए देखना होगा। ये राहु देव जो है मिथुन या वृषभ में हो, कन्या में हो, तो इनका जो प्रभाव होता है सर्वश्रेष्ठ होता है। वही वृश्चिक राशि में हो, धनु राशि में हो, तो यहाँ पे ये इनका जो नीच प्रभाव हो जाता है। तो देखिए ये राहु देव जो हैं 18 माह यानी 30 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन होगा। ये 2025 तक यहाँ मीन राशि में ही रहेंगे। तो देखिए हमारी सभी राशियाँ पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए हम साइन की तरफ बढ़ते हैं और पहला जो साइन है एरी साइन यानी मेष राशि। मेष राशि के जो लोग हैं इनके लिए देखिए राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में आएंगे, जिससे मेष राशि वालों को कई शुभ फल की प्राप्ति होगी। वही जीवन में जो दौर चल रहा था, जो दौर से जो क्षण से जो कष्टदायी पलों से गुजर रहे थे, उसमें काफ़ी हद तक राहत आपको मिलेगा। काज व्यापार में तरक्की करेंगे, सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी और तरक्की के मार्ग भी खुलेंगे। जातक को जीवन की हर क्षेत्र में सफलता हासिल होगी, लेकिन अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए आपके लिए विदेश यात्रा की योग भी बनेगा। घर परिवार में कलह की भी संभावना है। वही आपके प्रत्येक कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले होंगे राहु, क्योंकि देखिए आपके लिए राहु जो हैं द्वादश भाव में संचरण करेंगे और केतु जो होंगे षष्ठ भाव में। आप सभी जानते हैं एक दूसरे के आमने सामने ही राहु और केतु होते हैं। तो ये जब द्वादश में होंगे तो केतु षष्ठ भाव में होंगे। तो द्वादश के जो राहु होते हैं ना, ये कारागार योग का निर्माण करते हैं। तो थोड़ा सा आपको संभल के रहने की ज़रूरत है। तो देखिए इनकी दृष्टि के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से आपके लिए जो दृष्टि होगा इनका राहु का, ये पंचम दृष्टि इनका जो होगा चतुर्थ भाव पे होगा, सप्तम जो होगा षष्ठ भाव पे होगा और नवम दृष्टि आपकी अष्टम भाव पे होगा, यानी ये राहु की दृष्टि हुआ। अब केतु को देख लेते हैं। केतु षष्ठ भाव से आपके पंचम भाव, इनका जो पंचम भाव होगा दसम भाव पे पंचम दृष्टि डालेंगे, द्वादश भाव पर सप्तम दृष्टि डालेंगे और द्वितीय भाव यानी खान पान जिह्वा का जो भाव है द्वितीय भाव पे ये अपनी नौवीं दृष्टि डालेंगे। ये राहु केतु की दृष्टि आपके लिए हुआ। आप सभी जानते हैं राहु केतु भी गुरुवत दृष्टि प्राप्त किए हुए हैं, इनको भी गुरु के समान ही दृष्टि प्राप्त है। इसके बाद वाला जो साइन है टॉरस साइन यानी वृषभ राशि। देखिए वृषभ राशि के जो लोग हैं इनके लिए राहु जो हैं आपकी आय के भाव में यानी आपके प्रॉफिट के भाव में, आपके डिजायर के भाव एकादश भाव में ही विचरण करेंगे, जो कि आपके लिए अति उत्तम होगा। राहु केतु का राशि परिवर्तन वृषभ राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ साबित होगा। वृषभ राशि वालों के आय में वृद्धि के योग बनेगा, क्योंकि आय भाव में राहु, देखिए राहु जो है थर्ड हाउस में यानी तृतीय भाव में, षष्ठ भाव में, दसम एकादश, इन भावों में राहु बहुत बढ़िया फल प्रदान करते हैं।
तो देखिए वृषभ राशि वालों की आय में वृद्धि करेंगे, कामकाज में तरक्की के योग बनेगा, घर में खुशहाली का माहौल रहेगा, जीवन सुखमय व्यतीत होगा, पिछले निवेश से धन लाभ की योग भी बनेगा, जीवन के हर क्षेत्र में भाग्य का साथ पूरा पूरा मिलेगा, वही सफलता की राह आसान होगी, आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा, लाभ की स्थिति उत्पन्न कराने वाले होंगे राहु, जो कि खुद लाभ भाव में ही विचरण करते हैं। अब इनकी दृष्टि के बारे में देखते हैं। देखिए ये आपके भाव को, ये एकादश भाव में है, तो ये आपके तृतीय भाव यानी आपके पुरुषार्थ पराक्रम एफर्ट के भाव पे इनकी पंचम दृष्टि होगी, और सप्तम दृष्टि आपके ज्ञान के भाव पे होगी, आपके पेट आपके प्रेम के भाव पे होगी, और ये नवम दृष्टि जो होगा आपके सप्तम भाव यानी दाम्पत्य भाव पे होगी। ये राहु की दृष्टि हो गई। इसके बाद केतु की दृष्टि देखिए, केतु यहाँ से पंचम दृष्टि नवम भाव पर डालेंगे, और केतु आपके द्वादश यहाँ से षष्ठ भाव से केतु ये एकादश भाव पे सप्तम दृष्टि डालेंगे, और यहाँ से आपके व्यक्तित्व आपके लग्न पे ये नौवीं दृष्टि डालेंगे। ये वृषभ राशि वालों के लिए हुआ। देखिए जेमिनी साइन यानी मिथुन राशि, ये आपके लिए राहु केतु के गोचर से मिथुन राशि वालों के लिए यहाँ पर बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि देखिए ये आपके दसम भाव में ही विचरण करेंगे, और केतु जो होंगे आपके चतुर्थ भाव में होंगे, जिसकी वजह से जीवन के सभी संकटों से आपको छुटकारा दिलाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, रुका हुआ धन वापस होगा, करियर में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं, कारोबार में भी लाभ होगा, धन लाभ के भी योग बनेंगे, अध्यात्म में मन लगेगा, भाग्य साथ पूरा पूरा देगा, और भाग्य का भी साथ आपको मिलेगा, और करियर की आने वाली सभी अड़चनें दूर होगी। आपके लिए ये गोचर जो होगा राहु केतु का सर्वश्रेष्ठ प्रभाव देने वाला होगा। आप चलिए आपके चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ देख लेते हैं दृष्टि किस प्रकार से रहने वाला है। तो आपके लिए राहु जो है दसम भाव में है। दसम के राहु अति प्रभावी हो जाते हैं और बढ़िया फल प्रदान करते हैं। देखिए यहाँ से इनकी दृष्टि जो होगी दसम भाव से पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पे, सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे, और नवम दृष्टि आपके षष्ठ भाव पे, ये राहु की दृष्टि आपके लिए हुआ। और यहाँ से केतु का भी देख लेते हैं। केतु आपके चतुर्थ भाव में है, तो यहाँ से पंचम दृष्टि आपकी अष्टम भाव पे, और सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव पे कर्म क्षेत्र पे, और नवम दृष्टि जो पड़ेगी वो द्वादश भाव पे। तो आपके लिए राहु केतु की दृष्टि इस प्रकार से रहने वाला है। इसके बाद वाला जो साइन है कैंसर साइन यानी कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर आपके नवम भाव में यानी धर्म भाव में ही होगा, और इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके लग्न पे भी होगा, तृतीय भाव पे होगा, और पंचम भाव पे होगा, आपके बुद्धि विद्या ज्ञान संतान के भाव पर भी होगा। तो राहु के इस गोचर के कारण आपको अपने कार्यों को सफल करने के लिए अत्यधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। राहु जब भी नवम भाव में गोचर करते हैं या नवम भाव संबंध बनाते हैं तो व्यक्ति का जीवन जो होता है आध्यात्मिक बदलाव से होकर गुजरता है। इसमें आपके कार्यों में हो सकता है कि कठिनाई और परेशानियां आए, लेकिन जैसे सोना तपकर निखरता है ठीक वैसे ही राहु भी आपको कठिनाइयों से निकालकर सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। राहु के गोचर जो लोग यहाँ पे विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ समय होगा। आपके भाग्य का पूरा पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। तो देखिए अब आपके लिए दृष्टि किस प्रकार से रहने वाला है, चार्ट की तरफ बढ़ेंगे और देखिए ये आपके भाग्य भाव धर्म भाव में होंगे। तो यहाँ से इनकी दृष्टि जो होगी पंचम दृष्टि आपकी लग्न पे यानी आपके व्यक्तित्व पे होगी, राहु की पंचम दृष्टि लग्न पे, और सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम के भाव पे यानी पुरुषार्थ के भाव पे, वही नवम दृष्टि आपके बुद्धि विद्या ज्ञान संतान के भाव पे। तो ये दृष्टि राहु की हो गई। अब केतु के देख लेते हैं। केतु जो है तृतीय भाव में है, तो यहाँ से इनकी पंचम दृष्टि सप्तम भाव पे, और सातवीं दृष्टि भाग्य भाव पे, और नौवीं दृष्टि आपके लाभ भाव पे। ये राहु केतु की दृष्टि इस प्रकार से होगा आपके लिए जो लोग कर्क राशि के हैं। इसके बाद वाला जो साइन है लियो साइन यानी सिंह राशि। देखिए ये जो साइन है ना, इनके लिए जो राहु हैं आपके अष्टम भाव में होंगे और द्वितीय भाव में
आपके केतु देव होंगे। तो सिंह राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर अष्टम भाव में होगा और इस दौरान आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। वही आपके देखिए, ये राहु केतु के गोचर के दौरान आपके पक्षी भी विपक्ष में प्रतीत होते हुए दिखाई देंगे। इनसे सावधान और सतर्क रहिएगा। साथ ही खान पान और जीवा पर विशेष ध्यान देना होगा। इस दौरान कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लगाना पड़ सकता है। वही केतु की वजह से धन्य धान में तो वृद्धि होगी। इस अवधि में आप व्यर्थ के परेशानी झेलने में आप सक्षम भी होंगे, यानी आपके साथ कुछ अड़चने पैदा हो सकती है व्यर्थ की, जिससे आप मानसिक रूप से परेशान भी हो सकते हैं। वही आप अपने रोजमर्रा की रूटीन को फॉलो करना सीखिए, यानी अपना रख रखाव और अपना बिहेवियर, अपना हार व्यवहार पर विशेष ध्यान रखिए। सब कुछ बढ़िया होगा। इसके बाद देखिए आपके लिए जो दृष्टि होगा इसके बारे में देखते हैं। देखिए चार्ट की तरफ बढ़ेंगे और आपके राहु जो है अष्टम भाव में है, तो यहाँ से इनकी दृष्टि जो होगी, पंचम दृष्टि द्वादश पे होगी और सप्तम दृष्टि द्वितीय पे, नवम दृष्टि जो होगी आपके मन के भाव पे यानी चतुर्थ भाव पे, ये राहु की दृष्टि हो गई। अब आपके लिए केतु की दृष्टि देखिए, केतु जो है पंचम दृष्टि से षष्ठ भाव को देखेंगे और सातवीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे और नौवीं दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे। ये आपके लिए दृष्टि के बारे में देखिए, आपके लिए दृष्टि राहु केतु का जो होगा इस प्रकार से होगा। इसके बाद देखिए वर्गो साइन यानी कन्या राशि। देखिए कन्या राशि वालों के लिए तो राहु का जो विचरण है, संचरण है, गोचर है, वो आपके दाम्पत्य भाव में यानी सप्तम भाव में होगा। केतु जो होंगे आपके व्यक्तित्व में, आपके लग्न में होंगे, तो ये आपके लग्न और सप्तम भाव में ही रहेंगे राहु केतु। तो कन्या राशि के जातकों को अपने लाइफ पार्टनर का विशेष ध्यान रखना होगा, अपने जीवन साथी पर विशेष ध्यान दीजिएगा। व्यापारियों को इस समय जो मुनाफा है वो थोड़ा सा कम हो सकता है, इसमें ये बट लग सकता है और आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी तनावपूर्ण संबंध हो सकते हैं, जिसका असर आपका व्यापार कारोबार पर भी देखने को मिल सकता है। इस अवधि में कोई भी फैसला लेने से पहले पूर्ण रूप से सोच विचार कर लेना चाहिए। आपके व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव देने वाले होंगे राहु। इस गोचर के दौरान देखिए धन का आगमन तो होगा, यानी धन्य धान्य के लिए ये गोचर जो है शुभ है। ये न प्रकार वाली स्थिति होगी आपके लिए। विद्यार्थी के लिए समय अनुकूल है और वही आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, स्ट्रांग होगा। अब चार्ट की तरफ बढ़ेंगे और आपके लिए ये राहु केतु की दृष्टि किस भाव पे होगी इसका विचार कर लेते हैं। देखिए यहाँ सप्तम भाव में राहु है, इनकी पंचम दृष्टि जो होगी आपकी एकादश भाव पे होगी, सप्तम दृष्टि आपके व्यक्तित्व यानी लग्न पे होगी और नवम दृष्टि आपके पराक्रम पुरुषार्थ के भाव पे होगी यानी तृतीय भाव पे होगी। ये आपके लिए राहु की दृष्टि हुआ। अब केतु को देख लेते हैं। केतु यहाँ से पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर डालेंगे, सातवीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पे, नौवीं दृष्टि आपके नवम भाव पे डालेंगे। ये कन्या राशि वालों के लिए ये दृष्टि राहु केतु का हुआ। देखिए इसके बाद का जो साइन है लिब्रा साइन यानी तुला राशि। देखिए तुला वालों के लिए तो राहु का जो संचरण है वो षष्ठ भाव में होगा, जो कि एनिमी व्याधि का भाव है। तो आपके लिए तो वल्ले वल्ले है, क्योंकि तुला राशि वालों के लिए राहु का गोचर अनुकूल प्रभाव लेकर आ रहा है। इस अवधि में आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा और आप तरक्की भी कर सकते हैं। आपकी मानसिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर होगी। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में आपको विजय प्राप्त होगी। किसी संपत्ति से धन की प्राप्ति हो सकती है। यात्रा पर भी जा सकते हैं। विरोधी परास्त होंगे और धन लाभ की योग भी बन रहे हैं। आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। स्वास्थ्य का भी लाभ मिलेगा। पूर्व से जो लोग बीमार हैं उनके लिए इस समय में उस बीमारी से छुटकारा आपको मिल सकता है। समाज में आप विश्वसनीय होंगे, प्रशंसनीय होंगे। परिवार और कुटुंब से अनबन होने की भी थोड़ा संभावना है। उनमें परिवार और कुटुंब के बीच सामंजस्य स्थापित करें। आपके लिए प्रत्येक क्षेत्र में लाभ देने वाले होंगे राहु। क्योंकि आप सभी जानते हैं तृतीय भाव, षष्ठ भाव, दसवीं एकादश भाव की राहु तो सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करती ही हैं। तो आपके लिए षष्ठ भाव में आएंगे, यहाँ पे शत्रुहंता योग भी बनाएंगे।
तो आपके लिए तो ये राशि परिवर्तन सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। देखिए आपके लिए तो यहाँ पे शनि जो हैं, शनि ऑलरेडी पहले से पंचमस्त हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव हो रही थी, लेकिन इनके आने से, राहु को षष्ठ भाव में आने से आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। तो चलिए अब हम चार्ट की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर आपके लिए राहु और केतु का दृष्टि किस प्रकार से रहने वाला है इसका विचार कर लेते हैं। देखिए राहु षष्ठ भाव में है, तो यहाँ से इनकी पंचम दृष्टि आपकी कर्म भाव पे होगी और सप्तम दृष्टि आपकी व्यय भाव पे होगी और नवम दृष्टि जो होगी आपकी खान पान जिह्वा के भाव पे होगी। तो ये राहु की दृष्टि हो गई। इसके बाद केतु की दृष्टि देखते हैं। देखिए केतु यहाँ से आपके पंचम दृष्टि डालेंगे चतुर्थ भाव पे, सप्तम दृष्टि आपके षष्ठ भाव पे और नवम दृष्टि आपके अष्टम भाव पे डालेंगे। तो ये राहु केतु की दृष्टि इस प्रकार से रहने वाला है। इसके बाद वाला जो साइन है स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि। देखिए वृश्चिक राशि के जो लोग हैं इनके लिए राहु जो हैं आपके बुद्धि विद्या ज्ञान संतान पंचम भाव में ही विचरण करेंगे और केतु जो होंगे आपके लाभ भाव में होंगे, एकादश भाव में होंगे। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु का राशि परिवर्तन बहुत शुभ रहने वाला नहीं है। इस अवधि में आप धन लाभ के नए अवसर तो प्राप्त करेंगे, महत्वपूर्ण मामलों में सही निर्णय लेने में आप सफल भी होंगे, सक्षम भी होंगे। जीवन साथी का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। संतान से जुड़ी कोई अच्छी गुड न्यूज मिल सकती है। निवेश का लाभ मिलेगा। व्यापारियों के लिए यह अवधि शुभ साबित होगा। राहु का गोचर आपके लिए मिला जुला प्रभाव ही देगा, क्योंकि आपके संतान के भाव में, ज्ञान के भाव में है राहु और आपके रिश्तों पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा सा कठिन परिश्रम कराने वाला होगा। वही आपके मन जो है तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। तो देखिए राहु केतु जो है ना छुपा हुआ चीज से अवगत कराते हैं, यानी अकस्मात घटना का कारक राहु केतु है। तो देखिए आपके लिए यहाँ पे इनकी अब चार्ट की तरफ पढ़ेंगे और राहु केतु की दृष्टि किस प्रकार से रहने वाला है इसका विचार कर लेते हैं। देखिए आपके पंचम भाव में राहु है, तो यहाँ से इनकी पंचम दृष्टि जो होगी ये आपके नवम भाव पर पंचम दृष्टि डालेंगे, भाग्य भाव पे पंचम दृष्टि डालेंगे और आपकी लाभ भाव पे सप्तम दृष्टि, आपके व्यक्तित्व पे नवम दृष्टि। ये राहु की दृष्टि आपके लिए हुआ और केतु जो है यहाँ से देखिए एकादश भाव में केतु हैं, तो यहाँ से पंचम दृष्टि आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ के भाव पे डालेंगे यानी तृतीय भाव पे डालेंगे और सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे डालेंगे और नवम दृष्टि आपके दाम्पत्य के भाव पे डालेंगे। तो ये राहु केतु की आपके लिए दृष्टि होगा। इसके बाद वाला जो साइन है सेगिटेरियस साइन यानी धनु राशि। देखिए जो लोग धनु राशि के हैं ना इनके लिए, आपके लिए राहु जो होंगे चतुर्थ भाव में होंगे, जो कि मन की भाव है और ये भाव चतुर्थ भाव मन स्थिति का भाव है और केतु जो होंगे आपके कर्म क्षेत्र यानी दसम भाव में होंगे। तो ये राहु केतु का प्लेसमेंट आपके लिए होगा। धनु राशि वालों के लिए राहु का गोचर जीवन में खुशियां ला सकता है। इस गोचर के प्रभाव से आपकी परेशानियां काफी हद तक कम होगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, यानी आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। अपनी भावनाओं को इस अवधि में बस में रखें। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। आप वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में अच्छे संतुलन बनाने में कामयाब हो सकते हैं, यानी सक्षम होंगे। जीवन साथी के साथ रिश्ता मजबूत होगा और परिवार का साथ और सहयोग मिलेगा। भौतिक सुख संपदा में वृद्धि होगी। समाज में आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, रुतबा की प्राप्ति होगी। आपके व्यक्तित्व में निखार होगा। अब चलिए हम चार्ट की तरफ बढ़ेंगे और आपके लिए दृष्टि किस प्रकार से रहने वाला है इसका भी विचार कर लेते हैं। देखिए ये चतुर्थ भाव में है, तो इनकी पंचम दृष्टि आपके लिए ये अष्टम भाव पे होगी और सप्तम दृष्टि कर्म क्षेत्र यानी दसम भाव पे होगी और नवम दृष्टि आपके व्यय भाव यानी द्वादश भाव पे होगी। ये आपके लिए राहु की दृष्टि हुआ। केतु को देखे थे, केतु यहाँ से दसम भाव में केतु है, तो यहाँ से आपके खान पान जिह्वा के भाव पे इनकी पंचम दृष्टि होगी और सप्तम दृष्टि आपके मन के भाव पे यानी चतुर्थ भाव पे होगी और नवम दृष्टि आपके केतु की नवम दृष्टि जो होगी आपके लिए षष्ठ भाव पे, जो कि रोग रिपो कर्जान्मी और व्याधि के भाव है, षष्ठ भाव पे होगी। तो आपके लिए ये राहु केतु की दृष्टि इस प्रकार से होगा। इसके बाद वाला जो साइन है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। देखिए मकर राशि के जो लोग हैं ना इनके लिए जो राहु है थर्ड हाउस में ही प्लेस करेंगे, यानी
तृतीय भाव में जो पुरुषार्थ, पराक्रम, एफर्ट का भाव है, यहाँ पे इनका विचरण बेहद खास होगा। तो मकर राशि वालों के लिए देखिए, इस समय अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा सा तालमेल बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए ये राहु जो हैं आपके तृतीय भाव में होंगे और जो केतु हैं आपके भाग्य भाव पे होंगे, यानी धर्म के भाव में होंगे। तो इस दौरान आप वाद विवाद से दूरी बनाकर रखें। भाई बहन के बीच दूरियां बढ़ सकती है, क्योंकि ये छोटे भाई बहन का भी भाव है जो तृतीय भाव है। राहु के गोचर काल में आपकी यात्रा के भी योग बनेंगे, क्योंकि यात्रा का विचार हम तृतीय भाव से या नौम भाव से भी करते हैं। राहु के प्रभाव से आपका समाज में कद पद दोनों बढ़ेगा और शत्रुओं पर आप विजय हासिल कर सकते हैं। हालांकि इस अवधि में अपने रिश्तों को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहें, सावधान रहें, यानी अपने रिश्तों के अंदर सामंजस्य बिठाएं। आपके लिए राहु का तीसरे भाव में गोचर करना सर्वश्रेष्ठ होगा, यानी आपको चरमूर सफलता दिलाने वाला होगा। चलिए चार्ट की तरफ बढ़ेंगे और आपके लिए राहु केतु का दृष्टि किस प्रकार से रहने वाला है इसका भी विचार कर लेते हैं। देखिए यहाँ से तृतीय भाव से ये राहु आपके सप्तम भाव पे पंचम दृष्टि डालेंगे और आपके राहु की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पे होगी, यानी नौम भाव पे होगी, और राहु की नौम दृष्टि जो होगी आपके लाभ भाव पे। ये राहु की दृष्टि आपके लिए हुआ और केतु जो है नौम भाव में है, तो यहाँ से इनकी दृष्टि पंचम दृष्टि आपके व्यक्तित्व पे होगी और सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम पुरुषार्थ के भाव पे होगी, यानी तृतीय भाव पे होगी, और नौम दृष्टि आपके बुद्धि विद्या ज्ञान संतान के भाव पे होगी। तो ये आपके लिए इस प्रकार से रहने वाला है राहु केतु का दृष्टि। इसके बाद वाला जो साइन है एक्वारियस साइन यानी कुंभ राशि। देखिए एक्वारियस साइन यानी कुंभ राशि वालों के लिए तो ये द्वितीय भाव यानी खान पान जिह्वा का जो भाव है यहाँ पे राहु का संचरण होगा और केतु देव जो होंगे ये अष्टम भाव में होंगे। अष्टम भाव अकस्मात चीज़ों का अवगत कराता है और केतु भी अकस्मात घटना के ही कारक है। छुपा हुआ चीज गुप्त रहस्य का भी विचार हम अष्टम भाव से करते हैं। आयु शोध रिसर्च तंत्र मंत्र का भाव अष्टम भाव है। तो कुंभ राशि के जातकों को इस अवधि में थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मान सम्मान की प्राप्ति संभव है, लेकिन गलत लोगों की संगत में आपकी छवि खराब हो सकती है। रिश्ते में मनमुटाव हो सकता है, अपनों के साथ दूरियां भी बढ़ सकती है। परिवार का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। आपके लिए विशेष रूप से संभल के रहना होगा, क्योंकि इस अवधि में ऋण लेने और देने दोनों से आपको बचना होगा। देखिए द्वितीय भाव का राहु बुरे लत की उत्पत्ति कराते हैं, यानी बुरे लत में डालते हैं। इसलिए हमेशा अपने खान पान और जीवा का विशेष ख्याल रखना होगा। हाँ, साथ ही इस दौरान आप अपने आप को थोड़ा गुरु और माता पिता के सानिध्य में रखिए, जिससे आपका ये राहु का जो दुष्प्रभाव होगा काफ़ी हद तक कम होगा। अब यहाँ चार्ट की तरफ बढ़ेंगे और आपके लिए राहु और केतु की दृष्टि किस प्रकार से रहने वाला है इसका विचार कर लेते हैं। देखिए आपके राहु जो है द्वितीय भाव में है, तो यहाँ से इनकी पंचम दृष्टि आपके षष्ठ भाव पे होगी और सप्तम दृष्टि आपकी अष्टम भाव पे होगी और नवम दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पे होगी। ये राहु की दृष्टि आपके लिए। और केतु का देखिए, केतु आपके अष्टम भाव में है, तो यहाँ से पंचम दृष्टि आपके व्यय भाव यानी द्वादश भाव पे होगी और सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पे होगी और नवम दृष्टि जो होगी आपके मन के भाव यानी आपके ये चतुर्थ भाव पे होगी। तो राहु केतु की दृष्टि आपके लिए इस प्रकार से होगा। इसके बाद वाला जो साइन है पाइसेस साइन यानी मीन राशि। देखिए जो मीन राशि के जो लोग हैं इनके लिए तो आपके लग्न में आपके व्यक्तित्व में ही राहु का संचरण थोड़ा सा विचारणीय होगा और केतु जो होंगे आपके सप्तम भाव में होंगे। तो मीन राशि के जातकों के लिए इस दौरान मन मुताबिक फल न मिलने से थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है। संतान की ओर से भी कष्ट संभव है। आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा। रिश्तों के प्रति सावधानी बरते और वही बहस बहसाव से बचे। इस दौरान दाम्पत्य में परेशानी का भी संभावना है और वही निर्णय लेने के पहले बहुत तरह की सोच विचार कर ले, इसके बाद ही कोई कार्य करें। देखिए आपके लिए मिला जुला प्रभाव ही रहेगा। स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही संतान के प्रति चिंता भी हो सकती है।
व्यर्थ के वाद विवाद भी बढ़ेगा, वही एकाग्रता में कमी होगी। क्योंकि जितना देखिए आपके लिए ये राहु जो है लग्न में होंगे, आपके व्यक्तित्व में होंगे, तो आपके लिए जितना हो सके उतना अपने मन को एकाग्र रखिए और अपने मन को शांत रखिए। और इस अवधि में आप थोड़ा सा मेडिटेशन का भी सहारा लीजिए, उससे विशेष रूप से आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये विशेष लाभ देने वाले होंगे, क्योंकि आप थोड़ा सा अपने दिनचर्या को ठीक रखिए, अपने रोजमर्रा के रूटीन में सुधार कीजिए, तो ये आपके लिए कोई हानि या नुकसान नहीं पहुंचाने वाले होंगे। इसके बाद देखिए, चूँकि व्यक्तित्व है तो व्यक्तित्व में आप लग्न में ही होंगे, तो आपको विशेष रूप से थोड़ा रख रखाव को चेंज करना होगा। अब देखिए, राहु के सुप्रभाव और शुभता को प्राप्त करने के लिए कुछ रेमेडी है जो कि इस प्रकार है। देखिए, प्रतिदिन राहु का जो बीज मंत्र है राघवी नमः का प्रतिदिन एक माला जाप कर लें और नवरत्ती का घुमेद पंचधातु में धारण करें। पक्षियों को प्रतिदिन बाजरा खिलाएं। सप्त अनाज यानी सप्तधान का दान समय समय पर करते रहें। और राहु देखिए, राहु जो है उच्च के होते हैं, जब कुंडली में इनका प्लेसमेंट देखिए और इनका जो प्रभाव होता है शुभ अशुभ, ये कहीं पर भी जैसे बर्थ चार्ट में इनका प्लेसमेंट किस भाव में है और कितने डिग्री में है, इस सब चीज़ों को देखते हुए हम राहु पर विचार कर सकते हैं कि ये आपको परेशान करेंगे या आपको उन्नति के शिखर पर ले जाएंगे। क्योंकि राहु जो है, राहु अगर उच्च के हों और इनका प्लेसमेंट बढ़िया हो, डिग्री बढ़िया हो, तो ये बहुत बढ़िया फल प्रदान करते हैं। तो देखिए, छोटे छोटे उपाय है जो इसको आप इजीली कर सकते हैं और राहु की शुभता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।